भारत के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि देशभक्ति के प्रतीक गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7 नवंबर को पूरे हिमाचल प्रदेश में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सन 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा। उन्होंने बताया कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी थी। अब इसके 150 वर्ष पूरे होने पर यह अवसर राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया है। विपिन सिंह परमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी इस आयोजन को भव्य रूप में मनाने की अनुमति और मार्गदर्शन दिया है। इसके तहत स्कूलों, कॉलेजों, प्रशासनिक संस्थानों और भाजपा संगठन स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक व देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारतीय जनमानस की आत्मा का स्वर है, जिसने देश को एकता और स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर किया। 7 नवंबर को आयोजित होने वाले ये कार्यक्रम युवाओं में देश प्रेम की भावना को प्रबल करेंगे। में मनाया जाए। अब ये उत्सव पूरे देश में मनाया जाए, क्योंकि इस उत्सव को मनाने के लिए हम 7 नवंबर को पूरे देश में लगभग 150 स्थानों पर और हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा में एक जिला में ये कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। और आने वाले पूरा 1 वर्ष वंदे मातरम के ऊपर अलग अलग कार्यक्रम पूरे प्रदेश में होने वाले हैं। इसीलिए आज यहाँ पर ये प्रेस वार्ता या मैं प्रेस वक्तव्य आपके समक्ष रख रहा हूँ। एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा और 1895 में इसको ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया था। और जिस धुन में गाया गया था, जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, देश मल्हार है, उसके सुंदर शब्दों और धुन में इसको पिरोया गया था। आज इसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये आपके माध्यम से यहाँ पर विषय रख रहा हूँ। और ये जब वंदे मातरम का गीत गाया गया और बंगाल के विभाजन के समय जो 1905 में हुआ था, उस समय ये गीत पूरे देश में लोगों की जुनून और एक उत्साह के रूप में आंका जाने लगा था। लोगों को उसके कारण एक ताकत मिलती थी। ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ। जब देश आज़ाद हो गया तो संविधान सभा की बहुत सी बैठकें होती थी। वहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गीत के साथ साथ राष्ट्रीय गान है, उसको उसका मान सम्मान संविधान सभा में उसको वैधता मिलती थी। परंतु देश की आज़ादी के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1950 में इस राष्ट्रगीत को नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया। ये भी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। वंदे मातरम एक जुनून था, एक नारा था, एक कविता नहीं। इस देश के वीर क्रांतिकारियों के लिए, जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दे दी, उन्हें शायद ये पता था देश को आज़ादी मिलना एक लंबा और कठिन काम है। परंतु जो मूल इंस्पिरेशन थी, मूल स्रोत था उनकी हिम्मत और हौसले का, वो वंदे मातरम था। और उस वंदे मातरम के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हम भगत सिंह जी को आज यहाँ पर याद करना चाहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को याद करना चाहते हैं। हम यहाँ पर देश की आज़ादी में इस देश के लिए अन्य जो हमारे वीर सैनिक क्रांतिकारी वीर रहे, बाल गंगाधर तिलक रहे, खुदीराम बोस जी रहे, ऐसे महान विभूतियां जिन्होंने देश के लिए आज़ादी दिलवाई, वो उनके लिए ये मंत्र प्रेरणा का स्रोत रहा।
और उन्होंने अपने जीवन की आहुति फांसी के फंदे को चूमने के बाद भारत माता अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो जाए, उसके लिए उन्होंने ये प्रयास शुरू किया था। इसलिए इस राष्ट्रीय गीत की जो महत्वता है वो हम जन जन तक इसको सामूहिक रूप से पूरे देश में वाचन करवाएंगे और उस वाचन में पूरा समाज आएगा। उसमें कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी आएंगे, उसमें महिला मंडल आएंगे, उसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। ये बात मैं आपके माध्यम से यहाँ पर रखना चाहता हूँ।